श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री राधे श्याम। आज है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का भाग 8वां। भक्तिमय सेवा की सर्वोच्चोदय है। इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तंभ रह गए। वे मौन रहकर उनको देखते रहे। तब महाप्रभु ने आश्वासन दिया कि उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि श्री भगवान ही भक्ति में सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्चोदय है। तब उन्होंने भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया। उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले उन्मुक्त आत्मा भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। अतः भट्टाचार्य ने भागवत के आत्मारंभ श्लोक व्याख्या सुननी चाहिए। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि पहले वे उसकी व्याख्या करें, बाद में वे उसकी व्याख्या करेंगे। तब भट्टाचार्य ने पांडित्यपूर्ण ढंग से विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की। उन्होंने मुख्यतः तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की, क्योंकि उस समय के तर्कशास्त्र के सर्वाधिक प्रमुख विद्वान थे। भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पांडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और तब भट्टाचार्य के अनुरोध पर उन्होंने इस श्लोक की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की। उनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्या को छुआ तक नहीं। आगे है सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु की शरण ग्रहण करना। इस प्रकार महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मुक्त प्राणी के लिए ऐसी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इसके पूर्ण श्री गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्मारंभ श्लोक की व्याख्याओं से भट्टाचार्य दंग थे। अतः वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को साक्षात श्री कृष्ण के रूप में न पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया है। तब उन्होंने उनसे अपने पूर्व कर्तव्य के व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु ने दया करके भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। अपनी हित की कृपा से महाप्रभु अपने चतुर्भुज नारायण रूप में फिर हाथ में वंशीय द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु की स्तुति करना। भट्टाचार्य तुरंत ही श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और उन्हीं की कृपा से उनकी प्रशंसा में उपयुक्त श्लोक की रचना की। उन्हें भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोक की रचना की। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अक्षुरकंप, हृदय कंपन, स्वेद, रोमांच, नृत्य, गायन, क्रंदन तथा समाधि के ये 8 लक्षण भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हो गए। श्री गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्त कृपा से अपने साले को इस तरह अद्भुत ढंग से बदलते हुए देखकर विस्मित हो गए। श्री भगवान की प्रशंसा में भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं में भगवान के जीवन कार्य का सार भी है। मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं और वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्ति में सेवा दिखाने के लिए समय अवतरित हुए हैं। चूँकि श्री भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी है, अतः वे उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे विष्णु या भगवान से समतुल्य बताया। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा और यही है भगवान की सेवा की प्राप्ति करना। आगे आएगा श्री भगवान की दक्षिण भारत की यात्रा। श्री राधे राधे श्याम।